भाई, दिल तो पड़ जाता है, पर दिमाग कहाँ चला जाता है। कभी तुझ पे भी वो पल आया होगा ना, जब किसी को देखकर दिल बोल पड़ा, बस यार यही है। वही वाइब, वही कनेक्शन, जैसे फिल्म चल रही हो। सब कुछ सिनेमैटिक लगने लगता है। आंखों में स्पार्क, दिल में फ्लटर और अंदर से आवाज आती है, इस बार तो सीन सेट है। लेकिन जैसे ही तू थोड़ा आगे बढ़ता है, बूम, या तो तू जरूरत से ज्यादा सोचने लगता है, हर मैसेज का मतलब निकालता है, हर इमोजी को डिकोड करता है, या फिर एकदम इंपल्सिव होकर कुछ ऐसा कर देता है जो सीन को ऑकवर्ड बना देता है, और सारा मैजिक वहीं खत्म। पर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि भाई, जब दिल की फ्रीक्वेंसी तेज हो जाती है तो दिमाग की सिग्नल वीक पड़ जाती है। तू सोचता है, वाइब स्ट्रांग है, लेकिन सामने वाला अभी ऑब्जर्व कर रहा होता है। तू ऑलरेडी अपना फ्यूचर प्लान कर चुका होता है, लेकिन उधर अभी जस्ट गेटिंग टू नो वाइब्स चल रही होती है। और यहीं से शुरू होती हैं वो छोटी छोटी गलतियां। कभी जरूरत से ज्यादा एफर्ट्स, कभी ओवर अवेलेबिलिटी, कभी टेक्सटिंग में डेस्परेशन, या फिर एकदम साइलेंस मोड, ताकि कूल लग सके। और इन छोटी छोटी स्लिप्स से एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री वीक इंप्रेशन में बदल जाती है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है भाई। इस वीडियो में हम तोड़ेंगे वो 7 आम गलतियां जो लड़के कनेक्शन बनाते वक्त करते हैं। हर गलती के साथ मिलेगा तगड़ा सॉल्यूशन, ताकि अगली बार तू सिर्फ वाइब ना बनाए, बल्कि वाइब पकड़ के प्ले स्टेशन की तरह गेम खेले और जीत भी जाए। तो वीडियो को अभी से लाइक ठोक और बैठ जा चैन से, क्योंकि आज तुझे मिलेगा वो नॉलेज जो तेरा लव लाइफ का गेम चेंजर बनने वाला है। चल शुरू करते हैं भाई, ये लव की केमिस्ट्री क्लास। गलती पहले इंप्रेशन में फुल ड्रामा करना। फर्स्ट इंप्रेशन में ही सुपरस्टार बनने की कोशिश। भाई, यही तो पहली गलती है। भाई, अब कहानी सुन। अर्जुन को कॉलेज में पहली बार प्रिया दिखी। दिल में घंटी बजी, आंखों में दीवानेपन की चमक आई, और बस वहीं से शुरू हुआ मिशन इम्प्रेस प्रिया। अब भाई ने क्या किया? अगली क्लास में आया एकदम हीरो बनकर, नया हेयर कट, बाइक पर शेड्स डालकर एंट्री, और ग्रुप में ऐसा हंसी ठहाका चलाया जैसे कपिल शर्मा से ट्रेनिंग लेकर आया हो। हा हा हा। हर जगह ज्यादा बोलना, हर बात में टांग अड़ाना, स्टाइल ऐसा कि खुद को रणवीर सिंह समझ बैठा। लेकिन प्रिया, वो थोड़ी कंफ्यूज और थोड़ी वियर्ड फील करने लगी। ये बंदा सच में ऐसा है या एक्ट कर रहा है? और धीरे धीरे उसने अर्जुन से दूरी बना ली। ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि हम फर्स्ट इंप्रेशन को कोई रियलिटी शो का ग्रैंड प्रीमियर समझ लेते हैं। सोचते हैं कि अभी धमाका नहीं किया तो कोई सीन नहीं बनेगा। पर असलियत यह है, जब तू जरूरत से ज्यादा चमकने की कोशिश करता है, तब असली वाइब गुम हो जाती है। लड़की को दिखता है कि तू अपना नेचुरल वर्जन नहीं है, तू एक रोल प्ले कर रहा है। अब सीन सुधारना है तो सुन ये काम की बातें। अपना स्वैग सटल रख भाई, स्टाइलिश बन, लेकिन खुद को मत खो। वो चाय की टपरी वाला तू जो बेफिक्र होकर बात करता है, वो ज्यादा चार्मिंग है किसी भी हेवी एटीट्यूड से। सुनना भी एक स्किल है। हर 10 लाइन बोलने की जरूरत नहीं, कभी कभी सिर्फ ध्यान से सुनना और सामने वाले को इंपॉर्टेंस देना ही वाइब बना देता है। डायलॉग से ज्यादा इंपैक्ट तेरी लिसनिंग से पड़ता है। सच्ची वाली स्माइल मार, फेक लाफ या ओवर एक्सप्रेशन मत दे। एक सिंपल ऑनेस्ट सी स्माइल आंखों से वो दिल छू जाती है। गलती 2, ओवर थिंकिंग का ओवरडोज। जब एक हाई से दिमाग फुल सीरियल मोड में चला जाए, यही है ओवर थिंकिंग का ओवरडोज। अब सुन भाई, ये सीन बहुत कॉमन है। किसी ने हल्का सा डीएम मारा और तू पूरा रिलेशनशिप स्क्रिप्ट लिख बैठा। कहानी पकड़, प्रिया को इंस्टा पर राहुल का डीएम आता है। बस एक सिंपल लाइन, हाय कैसी है? अब होना क्या चाहिए था? एक चिल सा रिप्लाई, मैं ठीक, तू बता। लेकिन प्रिया के दिमाग में तो पूरा नेटफ्लिक्स चल पड़ा। ये क्या चाहता है? फ्लर्ट कर रहा है? टाइम पास कर रहा है? कोई हिडन मोटिव है क्या? कोप्पू। और इतने सवालों के चक्कर में उसने सीन करके रिप्लाई ही नहीं दिया। उधर राहुल बैठा सोच रहा, लगता है इग्नोर मार दिया, भाई कुछ गलत लिख दिया क्या? सीन वहीं खत्म। वाइब बिना वाइब बनाए मर गया। ऐसा होता क्यों है भाई? क्योंकि जैसे ही कोई थोड़ा भी पसंद आने लगता है, दिमाग अल्ट्रा झूम मोड में चला जाता है। हर इमोजी, हर वर्ड, हर पॉज, सबका मतलब निकालने लगते हैं। भाई, ये शेरलॉक होम्स वाला माइंडसेट छोड़।
हर लाइन के पीछे कोई गहरी साजिश नहीं होती। अब ध्यान से सुन, कैसे खुद को बचाना है इस ओवर थिंकिंग के भूत से। रिप्लाई देना ही है तो सीधा सादा दे। किसी ने हाय बोला तो तू हाय मैं ठीक, तू कैसा, लिख दे दशमलव, ना कम ना ज्यादा। ये कोई यूपीएससी इंटरव्यू नहीं चल रहा दोस्त। हर बात का गहराई से मतलब मत निकाल। 95% लोग जो लिखते हैं वो लिटरली उसी का मतलब होता है। हर हाय में वाइब नहीं होती और हर इमोजी में इश्क नहीं होता। और अगर कंफ्यूजन भारी हो गया तो बेस्ट फ्रेंड को भेज, भाई ये क्या सीन लग रहा है। वो बंदा 1 सेकंड में तुझे रियलिटी चेक दे देगा। फेक है तो बोलेगा भाई बच के रह, रियल है तो बोलेगा न भाई वाइब है पकड़ ले। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तूने भी किसी के डीएम का मीनिंग निकालते निकालते वाइब मार दी है, तो नीचे कमेंट करके बता। भाई सीन मेरा भी ऐसा ही था, डाउन। चलो सब मिलकर ओवरथिंकिंग की वॉट लगाते हैं। गलती 3, फ्रेंड जोन में फंस जाना। जब तू दिल से खेल रहा होता है और सामने वाली तुझे भाई बना देती है, फ्रेंड जोन का कट्टर क्लासिक सीन। भाई अब कहानी सुन और सोच, कहीं ये तेरी वाली तो नहीं। सूरज और नेहा कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड्स थे, साथ में क्लास, साथ में कैंटीन, रात को कॉल्स। हर दर्द की दवा बना हुआ था सूरज। नेहा जब रोती, सूरज टिश्यूज लेकर खड़ा। जब नेहा हंसती, सूरज उस हंसी में खोया रहता। पर नेहा वो हर बार उसे तू तो मेरा भाई है बोलकर उस बेचारे का दिल कूट देती थी। अब सूरज बेचारा सोचता रहा, यार कभी तो इसे समझ आएगा कि मैं सिर्फ दोस्त नहीं हूं। लेकिन ना उसने कभी अपने फीलिंग साफ साफ बोले, ना नेहा ने कभी उसे उस नजर से देखा। सीन वहीं फ्रेंडजोन की दलदल में धंसता चला गया। यह गलती आखिर क्यों होती है? क्योंकि हम दिल में तो फुल प्यार लेकर घूमते हैं, लेकिन जब बात बोलने की आती है तो डर लगने लगता है कि कहीं बोल दिया तो दोस्ती भी गई। और दूसरी साइड ये भी सोचते हैं, चलो वक्त के साथ फीलिंग्स अपने आप समझा जाएंगी। भाई वो अपने आप वाला फेज 3 साल बाद भी वहीं होगा और तू स्टिल भाई ही कहलाएगा। अब इस फ्रेंड जोन के ट्रैप से कैसे निकले? सुन, ये मास्टर टिप्स। फीलिंग्स को फीलिंग्स मत रहने दे, बोल दे। अगर तुझे लगता है कि तू उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा फील करता है तो बिना घुमा फिरा के बोल दे, नेहा तू मेरे लिए थोड़ी स्पेशल है और मैं चाहता हूं तू ये बात जान ले। सिंपल, रियल, साफ। हर बार रेस्क्यू मत कर, थोड़ा मिस्ट्री भी जरूरी है। हर बार हर चीज के लिए अवेलेबल मत रह। थोड़ा फ्लर्ट, थोड़ा टीज, ताकि उसे भी लगे ये बंदा सिर्फ टिश्यू देने वाला नहीं, एक अलग वाइब है। टाइम लिमिट सेट कर, खुद की रिस्पेक्ट के लिए। अगर 2 से 3 महीने तक तूने वाइब दी, सिग्नल्स भेजे, फीलिंग्स हिंट की और फिर भी कुछ ना बदला, तो क्लियरली समझ ले उसका रास्ता अलग है, मेरा अलग। क्योंकि तू किसी का फॉरएवर भाई बनने के लिए नहीं आया इस दुनिया में, समझा? क्योंकि बात अपने जैसी लगे तो दिल से निकलती है। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तूने भी किसी को चाहा और उसने तुझे भाई, बेस्ट फ्रेंड या जानू वाली दोस्ती में रख दिया, तो नीचे कमेंट कर, भाई ये सीन तो मेरी कहानी लग रही है। डाउन, चल अपनी कहानियां बांटते हैं और फ्रेंड जोन से बाहर निकलने की क्रांति शुरू करते हैं। गलती 4, सिर्फ लुक्स पे फोकस करना। जब तुझे लगता है कि भाई ये तो आग है, लेकिन बात करते ही वाइब मर जाए, तो समझ ले तू लुक्स के चक्कर में फंस गया था। अब कहानी सुन। विक्की को इंस्टा पर एक लड़की दिखी, रिया। फेस एकदम ड्रीमी, इंस्टा फीड एस्थेटिक, रील्स पे स्वैग। विक्की ने तो सोच लिया, बस भाई ये तो मेरी वाइफ मटेरियल है। अब क्या? स्टोरीज पे रिएक्ट, डीएमएस में इमोजी गेम्स ट्रैक, थोड़ा फ्लर्टिंग, थोड़ी चैटिंग और आखिरकार पहली मुलाकात फिक्स। लेकिन जब मिले, सीन पलट गया। रिया पूरे टाइम बस मेकअप, शॉपिंग और अपनी इंस्टा लाइफ के बारे में बात करती रही। ना कोई वाइब मैच, ना कोई इंटरेस्टिंग बात, बस एक बाहरी चमक, लेकिन अंदर से शून्य संबंध। विक्की का हाल बैठा सोच रहा, भाई चेहरे से तो ड्रीम थी, पर अंदर से पूरी बोरिंग रियलिटी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब लड़की क्यूट होती है तो दिमाग वाइब से ज्यादा लुक्स पे जा बैठता है। सोचते हैं, भाई ऐसी बंदी मिल जाए तो लाइफ सेट। लेकिन वो स्पार्क जो तू फील कर रहा होता है, वो कई बार बस अट्रैक्शन होता है, कनेक्शन नहीं। अब गलती से बचना है तो सुन रियल लड़कों वाली बातें। चेहरे के पीछे दिमाग भी चेक कर। भाई देख,
हंसती है या बस एटीट्यूड देती है? तेरी बातों में इंटरेस्ट है या सिर्फ अपना फोल्डर खोल रखा है? क्यूट दिखना एक बात है और कॉन्वर्सेशंस में क्लिक होना दूसरी। दोनों चाहिए। 2 से 3 डेट्स दे, हर बार फैसला मत सुना। पहली बार तुझे उसका चेहरा अच्छा लगा, दूसरी बार देख उसकी सोच, उसकी हंसी, उसकी एनर्जी। कहीं ऐसा ना हो कि तू सिर्फ लुक्स के चक्कर में एक टॉक्सिक बोर्डम से रिश्ता जोड़ बैठे। अपने आप से एक सवाल पूछ, क्या मैं इसे सिर्फ इसलिए पसंद कर रहा हूं क्योंकि यह दिखने में आग है? अगर हां, तो मोमेंट को एंजॉय कर, पर फ्यूचर की कहानी मत लिख, नहीं तो एंड स्पॉइलर निकलेगा। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है, कभी किसी को देखकर दिल दे बैठा और फिर पता चला बंदा फेस पे फिदा था, सोल की वाइब तो थी ही नहीं, तो नीचे कमेंट करके बता, भाई शक्ल पे गया था, सीन डाउन हो गया। गलती 5, ज्यादा जल्दी सीरियस हो जाना। जब तू 2 डेट के बाद ही सोचने लगे कि बच्चे का नाम क्या रखूं और सामने वाली को अभी तेरा सरनेम तक नहीं पता, तो भाई तू बहुत जल्दी सीरियस हो गया है। अब सीन पकड़। रोहन एकदम भोला लवर टाइप बंदा एक ग्रुप हैंगआउट में अनन्या से मिला, हंसी आई, कॉफी पी, 2 बातें की और भाई का दिल फुल ऑन धड़कने लगा। 3 बार इंस्टा पे बात क्या हुई, बंदे ने दिमाग में शादी का मंडप खड़ा कर लिया। भाई यही है, लाइफ पार्टनर मिल गई। अब रोहन फुल फ्यूचर मोड ऑन। हमारा फ्यूचर कितना क्यूट होगा, गोवा चलेंगे, नेटफ्लिक्स पे कडल करेंगे और किड्स को फुटबॉल सिखाऊंगा। लेकिन उधर अनन्या का वाइब था, मैं तो बस चाय पीने आई थी भाई, तू तो डायरेक्टली दुल्हा बन गया। और जब रोहन ने रिलेशनशिप टॉक और हमेशा साथ रहेंगे वाले डायलॉग मारने शुरू किए, उसका माइंड ऐसा पैनिक में गया कि उसने ब्लॉक बटन हवर कर लिया। यह सीन क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही कोई लड़की थोड़ी अटेंशन देती है, तेरा दिल धोखा खा जाता है और तू फुल ऑन इमेजिनरी कपल बन जाता है, तू मूवीज वाला लवर बन जाता है। लेकिन सामने वाली अभी तक जस्ट वाइब्स वाले जोन में है और तू उस वाइब को कन्वर्ट करने लग जाता है तेरे बिना जीना नहीं है वाली फीलिंग में। रिजल्ट, वो डर जाती है, तू हर्ट होता है, सीन फेल हो जाता है। अब सीन को संभालना है तो सुन, ओजी माइंडसेट क्या होना चाहिए। डेट है, ड्रीम नहीं, चिल मार। पहली कुछ मुलाकातें सिर्फ वाइब टेस्ट करने के लिए होती हैं, ना कि जॉइंट अकाउंट खोलने के लिए। तू बस जान, एंजॉय कर और अपने दिमाग को रियलिटी पे टिकाए रख। थोड़ा स्पेस देना भी जरूरी है, हर कोई तेरे जितना फास्ट फॉरवर्ड नहीं होता। सामने वाली को टाइम चाहिए तो लेट हर ब्रीथ। फीलिंग्स धीरे धीरे पकती हैं, माइक्रोवेव वाला लव नहीं होता भाई। खुद की लाइफ स्ट्रांग रख। अगर तू खाली है, बोर्ड है, तो फीलिंग्स जल्दी गहराती हैं। जिम जा, हस्टल कर, अपने काम में बिजी रह, वरना तू किसी के सीन में उलझकर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मार देगा। अगर तेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ है, 2 बार बात हुई और तूने सोच लिया अब ये मेरी बंदी है, और फिर सीन ऐसा फेल हुआ कि भाई रियलिटी स्लैप पड़ा, तो नीचे कमेंट करके बोल, भाई मैं भी जल्दी उड़ गया था, अब संभल गया हूं। गलती 6, इमोशंस को छुपाना। तो भाई तू इमोशंस छुपा रहा है और खुद को भी धोखा दे रहा है। अब सीन सुन। करण को सानिया बहुत पसंद थी, ग्रुप में दोनों की बॉन्डिंग टाइट थी, हंसी मजाक, टीजिंग, इंस्टा रील्स पे टैग्स, सब कुछ था। लेकिन करण का दिल असली सीन के लिए धड़क रहा था। वो बस एक बार अकेले बैठकर बात करना चाहता था। उसने हिम्मत करके बोल दिया, सानिया चल कभी कॉफी पे चलते हैं, अकेले में। सानिया थोड़ी चौंकी और फिर हंसते हुए बोली, नहीं यार, ऐसे ही ठीक है। अब करण का दिल टूटा नहीं, पर वो समझ गया कि सानिया ने उसकी वाइब को सीरियसली नहीं लिया। शायद इसलिए क्योंकि उसने कभी खुलकर फीलिंग्स शो ही नहीं की थी। हर बार सिर्फ मजाक, हर बार कूल डूड बना रहा। पर कभी तू मुझे थोड़ी खास लगती है जैसा कुछ बोला ही नहीं। यह गलती क्यों होती है? क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया, बंदे रोते नहीं, बंदे फीलिंग्स नहीं दिखाते, वरना कमजोर लगोगे। पर सच्चाई यह है भाई, फीलिंग्स छुपाने से तू स्ट्रांग नहीं लगता, कंफ्यूज लगता है, और सामने वाली को भी सिग्नल नहीं मिलता कि तेरी सीनियसनेस कहां है। अब इससे बाहर कैसे निकले? सुन ध्यान से, हिंट देना सीख, पर सटल और स्मार्ट वे में। कोई जरूरत नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूं चिल्लाने की, बस छोटे छोटे शब्दों में वाइब ड्रॉप कर। तेरे साथ टाइम पास नहीं होता, टाइम रुक जाता है, या तेरी बातें दिन बना देती हैं सीरियसली।
भाई, ऐसा बोलने से बंदी समझ जाती है कि तू ग्रुप वाला जोकर नहीं, एक सॉलिड बंदा है जो उसे अलग नजर से देखता है। रिजेक्शन से डर मत, वो सिर्फ रुकावट नहीं, तेरे कॉन्फिडेंस की असली परीक्षा है। अगर सामने वाली इंटरेस्टेड नहीं भी है तो कम से कम तूने अपने मन की बात बोली। और जो बंदा ट्रूथ बोलने की हिम्मत रखता है उसकी वाइब अगले लेवल की होती है। रियल बन, कूल बनने के चक्कर में खुद को खो मत दे। फीलिंग्स दिखाना कमजोरी नहीं, बल्कि यही दिखाता है कि तू अंदर से क्लियर माइंडेड और मैच्योर है। फेक फ्लर्ट बनने से बेटर है कि तू सॉफ्ट स्पोकन लवर बने, जिसके वर्ड सादे हों पर असर गहरा हो। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तू किसी के लिए फील करता था लेकिन कभी खुलकर कहा नहीं और बाद में वो किसी और के साथ निकल गई, तो नीचे कमेंट कर, भाई दिल में रखा था पर बोल नहीं पाया, अब अफसोस है। गलती साथ गलत टाइमिंग चुनना। जब तू डेट पे बुला रहा होता है और सामने वाली सिर पकड़ के प्रोजेक्ट बना रही होती है तो समझ जा भाई, टाइमिंग तेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। सीन सुन। अक्षय को माया कॉलेज में ग्रुप प्रोजेक्ट के दौरान मिली। बातें हुई, थोड़ी हंसी, थोड़ा आई कांटेक्ट और बंदे के दिल में सीधा स्पार्क। अक्षय ने सोचा, भाई यही टाइम है, अभी या कभी नहीं। और उसने प्रोजेक्ट की मीटिंग के बीच में ही माया से बोल दिया, सुनना, कभी कॉफी पे चले। माया का दिमाग वैसे ही डेडलाइन के प्रेशर में उबल रहा था। उसने बिना सोचे झटक दिया, अभी नहीं यार, आई एम सुपर बिजी। और अक्षय का दिल सीधे एक्सेल शीट में गिर गया। यह गलती क्यों होती है? क्योंकि जब दिल में फीलिंग्स होती हैं हम सोचते हैं बस वाइब सही लगी, अब बोल देता हूं। पर सच्चाई यह है कि हर वाइब की एक राइट टाइमिंग होती है। तू चाहे कितना भी परफेक्ट लगे, अगर सामने वाला टेंशन में है, स्ट्रेस्ड है या उसका मूड ही कहीं और है तो तेरा प्रपोजल सीन नहीं, डिस्टर्बेंस बन जाता है। अब अगली बार सीन मारना है तो टाइमिंग को मास्टर कर, उसका मूड पढ़, दिल नहीं दिमाग यूज कर। क्या वो रिलैक्स लग रही है, बातों में एंगेज है या टेंशन में है, असाइनमेंट सोच रही है या किसी से लड़कर आई है। अगर उसका एनर्जी लेवल डाउन है तो लव लाइन नहीं, दोस्ती वाली लाइन पकड़। पहले थोड़ा हल्का कर वाइब को, सही मौका पकड़। रैंडम प्रपोज रोमांटिक नहीं होता। तू सोच रहा है कि अचानक पूछ लेना ज्यादा असर करेगा, पर सामने वाला सोच रहा है यह बंदा टाइम का सेंस भी नहीं रखता। प्लान कर, जैसे ग्रुप हैंगआउट के बाद कैजुअली बोल, अभी तो सबके साथ बैठे थे, कभी अकेले कॉफी मारे। यह सुनने में स्मूथ लगता है और टाइम भी सही रहता है। थोड़ा पेशेंस रख, जल्दी मत भाग। वक्त सही हो तो वही लाइन जो पहले रिजेक्ट हुई थी बाद में रोमांटिक लगती है। वक्त खराब हो तो रोमांटिक बात भी अनोइंग बन जाती है। टाइमिंग ग्रेटर देन लाइन क्वालिटी। याद रख, अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तू एक्साइटेड होकर किसी को पूछ बैठा और सामने वाला बिजी या फ्रस्ट्रेटेड निकला, तो नीचे कमेंट करके बोल, भाई लाइन सही थी, टाइमिंग गलत पड़ गई। हर फीलिंग को बोल देना सही नहीं, उसे सही वक्त पर बोलना जीनियस मूव होता है। नेक्स्ट टाइम सिर्फ दिल मत देख, सामने वाले का माइंडसेट भी पढ़, क्योंकि सही वक्त पे बोली गई बात सीधा दिल में लगती है, वरना वही बात सीन क्रैश कर देती है। सामने वाले का माइंडसेट भी पढ़ का मतलब क्या है? इसका मतलब है तू सिर्फ अपनी फीलिंग्स पे मत भाग, ये भी समझ कि सामने वाला उस वक्त क्या सोच महसूस कर रहा है। हर लड़की हर वक्त रेडी नहीं होती किसी न्यू कनेक्शन के लिए। कभी वो किसी चीज को लेकर टेंशन में है, लाइफ में किसी और को लेकर कंफ्यूज्ड है, मूड ऑफ है या दिन खराब गया, या फिर बस तुझे अभी तक नॉर्मल दोस्त से ज्यादा नहीं समझती। अगर तू ऐसे वक्त पे अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, फ्लर्टिंग या प्रपोजल ठोक देगा तो तेरी बात जेन्युइन होते हुए भी रिजेक्ट हो सकती है, क्योंकि टाइमिंग, पल्स, मूड मिसमैच है। अब ये माइंडसेट पढ़ते कैसे हैं? एक, उसके एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कर। क्या वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव है या पासिव? हंसी नेचुरल है या जबरदस्ती की? बातों में क्यूरियोसिटी है या बस कर्टेसी? अगर वाइब डल है तो रोमांटिक बात करने का टाइम नहीं। अगर आईज स्पार्क कर रही हैं और बातें खुद चल रही हैं, देन ग्रीन सिग्नल है। उसके रिप्लाईज पे ध्यान दे, सिर्फ शब्द नहीं, एनर्जी पढ़। ओके, हाँ, जैसे ड्राई रिप्लाईज आ रहे हैं तो तू ओवर एक्साइटेड दिखेगा अगर अब कुछ भारी बोलेगा। अगर वो खुद से बात बढ़ा रही है, टीजिंग कर रही है,
तो तेरी इमोशनल या फनी बात अंदर तक जाएगी। उसके करंट हालात समझ, लाइफ सिचुएशन मैटर्स करती है। अगर वो एग्जाम्स में फंसी है, फैमिली इशू चल रहा है या जॉब स्ट्रेस में है, तो वो लव जोन में आने के लिए मानसिक रूप से खाली ही नहीं है। तेरा वाइब मजेदार हो सकता है, पर वो उसे अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाएगी। वरना क्या होगा? तू बोलेगा मैं तेरे साथ स्पेशल फील करता हूं, और वो बोलेगी अबे यार अभी टेंशन में हूं, ये सब बातों का टाइम नहीं है। तेरा दिल टूटेगा और तू सोचेगा रिजेक्शन मिला, जबकि रिजेक्शन नहीं था, बस टाइम और माइंडसेट का मिसमैच था। अट्रैक्शन में सिर्फ दिल से काम नहीं चलता, तुझे दिल से सोचकर दिमाग से टाइमिंग सेट करनी होती है। जब तू सिर्फ खुद की फीलिंग्स नहीं, सामने वाले की भी साइकोलॉजी और स्पेस को समझ लेता है, तब तू लवर नहीं गेम का प्लेयर बनता है। और वही बंदा कनेक्शन जीतता है जो टाइमिंग, माइंडसेट और वाइब तीनों को सिंक में रखता है। तो भाई अब तू जान गया, प्यार सिर्फ फीलिंग नहीं, एक स्किल है। जो बंदा अपनी फीलिंग्स को समझता है और सामने वाले के माइंडसेट को भी पढ़ना सीख जाता है, वही बंदा रचता है असली कनेक्शन। गलतियां सबसे होती हैं, पर जो उनसे सीखता है वो अगली बार गेम बनाता है और बवाल काटता है। और भाई तो दोस्तों, ये थी वो 7 गलतियां जो हम प्यार, दोस्ती या केमिस्ट्री बनाने में कर बैठते हैं। लेकिन यार, गलतियां करना तो बनता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर बार जब तू कुछ नया ट्राई करता है, तू कुछ नया सीखता है। तो अपने आप पर भरोसा रख, थोड़ा कॉन्फिडेंस ला, और अगली बार जब वो स्पार्क फील हो तो इन टिप्स को याद रखना। धीरे धीरे तू समझ जाएगा कि असली केमिस्ट्री वही है जो तुझे हंसाए, तुझे कंफर्ट दे और तुझे वो बनने दे जो तू असल में है। ना नकलीपन, ना ओवर एक्टिंग, बस तू अपने रियल जोन में। अब तेरी बारी है। अगर तूने भी कभी ऐसी कोई गलती की है, नीचे कमेंट कर, भाई सीन मेरा भी ऐसा ही था पर अब समझ आ गया। और हां भाई, अगर तू चाहता है कि अगली बार तेरा वाइब ना सिर्फ मैच करे बल्कि सामने वाले को अंदर तक हिला दे, तो लाइक ठोक, सब्सक्राइब मार और घंटी बजा, क्योंकि अगला वीडियो तुझे बना देगा वो बंदा जिससे ना कोई खेलता है ना कोई छोड़ता है। यह वीडियो सिर्फ एक शुरुआत है, तेरी जीत की शुरुआत, ब्लास्ट ऑफ। अगर तू अपनी ताकत को पहचानने के लिए तैयार है, अगर तू अपने हर डर को मात देने के लिए तैयार है, तो नीचे कमेंट कर, अब गेम मैं खेलूंगा, बूम। याद रख, जो दिल से खेलेगा हार जाएगा, पर जो माइंडसेट से चलेगा वही जीत का बादशाह बनेगा। सब्सक्राइब कर निर्भय मार्ग। चल मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। 100